बुझी हुई आग भी जल सकती है, तूफानों से भी नाव निकल सकती है। मत हो उदास अपने इरादों से, तेरे इन इरादों से दुनिया बदल सकती है। तेरे इन इरादों से दुनिया बदल सकती है। आइए, मैं मोहित कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम टाइम एंड वर्क डिस्कस कर रहे हैं। हम टाइम एंड वर्क की 8 वीडियो होगी। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए, पहला कुछ सवाल क्या है, क्या है। इतने सवाल पढ़ता हूं, आप भी सवाल पढ़ लेगा। पहला सवाल है, यदि 20 पुरुष एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं तो इस काम को 28 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, मैन इनटू डेज इनटू टाइम। जो हमारा वर्क होता है वो नीचे आता है, अगला क्या, एम इनटू डेज इनटू बटे, डॉट 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 ऐसे चला जाता है। यानी जिससे आपको क्वेश्चन में डाटा दिया है उसी को सवाल के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आगे बढ़ता चला जाता है। तो आइए, क्या सवाल में दिया था, क्या सवाल में दिया था। आइए, पहला सवाल था 20 पुरुष एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं तो 28 दिनों में काम को पूरा करने के लिए कितने लेंगे। तो यहां पर पुरुष और दिनों की बात हुई है तो D1। तो दूसरी स्थिति में यही पूछा होगा, इसमें आप मान भर दीजिए। 20 पुरुष हैं, 7 दिन तक काम कर रहे हैं, कितने आदमी की आवश्यकता होगी जिससे काम हमारा 28 दिनों समाप्त हो जाए। यही तो है, 20 पुरुष हैं, 7 दिन तक काम करते हैं, कितने आदमी की और आवश्यकता होगी जिससे कि यह काम 28 दिन में समाप्त हो जाए। तो आप काट लीजिए इसको, 7 चौको 28, 4 5 20, M2 बराबर 5, यानी मुझे 5 आदमी की और आवश्यकता होगी, 5 आदमी की और आवश्यकता होगी। सवाल समझ में आया। 20 पुरुष हैं और एक काम को 7 दिनों में करते हैं, मुझे कितने आदमी की और आवश्यकता है जिससे कि काम 28 दिन में समाप्त हो जाए। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, पता है कि यहां पर जो है, ये जो है यहां पर क्या है, इससे ज्यादा डेज है तो मनुष्य जो है इससे कम ही आने वाले हैं। तो आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखिए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर टाइम जो है, डेज जो है इस डेज से ज्यादा है, ये डेज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे मैन आने वाले हैं ना वो इससे कम आने वाले हैं। तो M2 यहाँ पर कम आए, M2 यहाँ पर कम आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्या है, यदि 25 पुरुष एक काम को 36 दिनों में करते हुए 10 घंटे लेते हैं तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए इस काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो यहां पर क्या बचे, M1 है, डेज है और यहां पर से टाइम भी दे दिया उनका। तो यही हमें दूसरी स्थिति में रखना है, M2 D2 H2 ये दिया। क्या क्या दिया, मैन हमारे कितने दिए हैं, 25 महीने 36 दिन में काम करते हैं और टाइम जो 10 आवर ले रहे हैं। पहली कंडीशन ये दी है आपको। दूसरी कंडीशन क्या दी है, M2 आदमी बताने हैं और ये 20 दिन में 6 घंटे काम करते हैं। सवाल क्या था, एक बार मैं सवाल आपको रीड करके बताता हूं कि 25 व्यक्ति हैं, 36 दिन काम करते हैं, 36 दिनों तक काम किया ना 10 घंटे तक, तो हमें कितने मनुष्य की आवश्यकता होगी यदि 20 व्यक्ति 6 घंटे तक तो काम करें। तो इसमें ये पूछा है कि इसमें हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी कि ये जो है 20 दिनों तक 6 घंटे लगातार काम करे, तो हमें कितने मनुष्य की आवश्यकता होगी। तो आप काट लीजिए, इस 6 से 6 36 होता है जी, 10 दूनी 20 होता है जी और 3 25 75, यानी M2 जो होगा मेरा बच्चे 75 होगा। मुझे क्या है, 75 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी जब ये काम जाकर खत्म होगा। तो सवाल में क्या दिया था, मैं एक बार सवाल को और रीड करता हूं। क्या रीड करता हूं, सवाल में दिया था कि 25 मनुष्य 25 पुरुष इस काम को 36 दिनों तक काम करते हैं, 10 घंटे तक काम करते हैं।
हमें कितने मनुष्य की आवश्यकता, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी यदि इस काम को 20 दिनों तक 6 घंटे लगातार करें। तो इसे मनुष्य पूछा था तो हमने सीधा रख दिया, काटा पीटी करा, आंसर आ गया। ये सवाल अच्छे आपने फॉर्मूले से ही होंगे, इनकी ना तो कोई ट्रिक बनी है ना कोई, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी होगी वो करिएगा। ये सवाल बिगर आप ये सोचो कि यार ट्रिक, इसकी ट्रिक नहीं है, इसकी ट्रिक सिर्फ 1 या 2 सवालों में लगती है, वो भी 3-4 सवालों के बाद फ्लॉप हो जाती है। वो भी क्या 3 या 4 सवालों के बाद फ्लॉप हो जाती है। आप इसके ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। आपको बहुत से क्या दिखाएंगे टीचर, इसका और इसका मल्टीपल करके दिखा देंगे, बस वो सवाल अपने हिसाब से डाटा उठाते हैं, लेकिन एग्जाम में जो आपको डाटा आएगा वो उसका वहां पर मल्टीपल नहीं आएगा। तो आपको इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना, इसी फॉर्मूले से ही आपके सवाल होंगे सारे। तो मुझे आपको जैसे ही पता है, मैं शॉर्ट से शॉर्ट मेथड आपको कराना चाहता हूं जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम बचे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्या है, एक ठेकेदार ने एक परियोजना को 100 दिनों में पूरा करने के लिए 30 पुरुष काम पर लगा दिए, परंतु 25 दिन बाद केवल 20% काम पूरा हुआ। तो काम को समय से पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? अब भाई एक ठेकेदार ने क्या काम करा, 100 दिनों में काम को पूरा करने के लिए 100 एक ठेकेदार ने एक परियोजना को पूरा करने के लिए 30 पुरुष लगा दिए, लेकिन उसने पाया कि 25 दिन बाद 20% काम हुआ। 20% काम हुआ बच्चे कितना, 25 दिन बाद। तो अब उसे कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने चाहिए जिससे कि काम समय पर पूरा हो जाए? तो कोई भी काम पता है कि अपने आप में 100% होता है, कोई भी काम क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो अगर 20 से अगर मुझे 100 पर पहुंचना है तो आपको कितना गुना, आप बोलोगे सर 5 गुना, आप बोलोगे 5 गुना, और ये यहां भी ये 5 गुना होगा, 125 125 125, यानी हमारा 125 क्या है, क्या सवाल में पूछा है, 125 हमारे डेज आ गए, लेकिन 100 दिनों में इसने जो 30 पुरुष और लगा दी, तो कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? अगर मैं 125 में से 100 को घटा दूं, क्या मुझे 25 मजदूरों की और आवश्यकता नहीं होगी? क्या मुझे 25 मजदूरों की और आवश्यकता नहीं होगी जिससे कि हमारा काम समय पर पूरा हो जाए? एक ठेकेदार ने क्या करा, सवाल में क्या दिया, एक ठेकेदार ने एक परियोजना कार्य करी, उसने 100 दिनों में 30 पुरुषों को काम पे लगा दिया, लेकिन 25 दिन बाद उसने देखा कि 20% काम पूरा हुआ। तो हमने ये लाइन ही पकड़ ली, 20% काम हुआ 25 दिन में। कोई भी काम अपने आप में 100 होता है, कोई भी काम अपने आप में क्या 100 होता है। तो मुझे 20 से 100 पर पहुंचने के लिए कितना 5 गुना होगा, तो ये भी 5 गुना होगा, 125। कितने मजदूर पहले 100 दिन में लगाए, अब 125 हो रहे, तो 25 डेज हमें एक्स्ट्रा लगेंगे। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आइए, ए और बी एक काम को 15 दिन और 10 दिनों में करते हैं। उन्होंने काम को पूरा करने के लिए 30,000 रुपए का ठेका लिया। तो इसमें पूछा कि ए का हिस्सा बताओ। अब इसमें क्या है, ए और बी हैं जी, 15 दिन और 10 दिन में ले, 10 दिन में लिया, तो उन्होंने 30,000 का ठेका लिया दोनों ने मिलकर। तो इसने पूछा है कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो आप सपोज दैट इसका क्या एलसीएम लीजिए, 60, 15 चौका 60, 6 60 आ गया, ठीक, अब आ गया। तो अब इसने पूछा कि इन दोनों ने टोटल मिलकर 30,000 का ठेका लिया, तो इसमें ए का हिस्सा पूछा, तो 30,000 का तो इन्होंने ठेका लिया, 30,000 का बच्चे ठेका लिया, काम यानी दोनों ने लिया, तो दोनों की एफिशिएंसी यहां पर रखो 10। किसका पूछा है, ए का पूछा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, ये 4 तिया 12,000। इसमें जो ए का हिस्सा है ना वो 12,000 आ जाएगा। एक ही पूछा है क्या, मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ एक ही पूछा है, तो आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? इसमें क्या ए 15 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, 60 मैंने एलसीएम ले लिया, तो इसी एफिशिएंसी 4 और 6 आ गई।
तो उसमें क्या है, इन दोनों ने बच्चे 30,000 रुपए का इस काम को करने के लिए ठेका लिया। 30,000, तो इनकी एक दिन में कितनी एफिशिएंसी है, दोनों मिलकर 10। भाई ठेका तो दोनों ने लिया होगा, ऐसा तो है नहीं कि बी ने ले लिया, ए का उसमें मतलब ही नहीं है, तो दोनों ने ठेका लिया होगा ना। दोनों ने ठेका लिया, पूछा किसका, ए का, उससे मल्टीप्लाई कर दी। ये है, आपको एक लाइन में क्वेश्चन को लिखना आना चाहिए। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूं, 6 4 10, 10 की वैल्यू 30,000, 4 की पूछ लेता। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तो। क्या है, एक काम को 16 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है, वह सी की सहायता से सभी काम को 6 दिनों में कर सकता है। यदि काम के लिए कुल वेतन 400 रुपए है, तो प्रत्येक द्वारा उनकी कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चे इसमें क्या दिया है, ए तो हमारा कर रहा है 16 दिन में और बी कर रहा है 24 दिन में। अब इसने एसएससी ने यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज की, यानी एग्जामिनर ने एक यूज की, उन्होंने सी की सहायता से इस काम को 6 दिनों में खत्म कर दिया। तो यानी जो है, ये दोनों भी लगे होंगे, भाई ये दोनों भी लगे होंगे और प्लस सी भी पकड़ा, ये दोनों भी लिए और सी भी पकड़ा, जब जाकर ये काम 6 दिन में पूरा हुआ। जब ये काम जाकर 6 दिन में पूरा हुआ, तो आप सीधा एलसीएम लीजिएगा, कितना आया 48। आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ ये तो 16 16 16 48, 24 2 48, 8 6 48, तो ये हमने ये निकाल लिया। तो अब हमें क्या, ए तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, लेकिन यार हमें सी की तो नहीं पता, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 2 5 प्लस सी बराबर 1। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की जो एफिशिएंसी बच्चे आपकी 3 आ गई। अब इसने क्या दिया है, कुल मिलाकर ये क्या दिया है सवाल में, सवाल में आगे दिया है कि यदि काम के लिए कुल वेतन 400 रुपए है, 400 रुपए है, तो प्रत्येक द्वारा इनकी राशि ज्ञात करो। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया, 8 दिया, यानी टोटल है, तीनों ने ही ठेका लिया होगा, यानी 400 की वैल्यू आपको 400 रुपए, टोटल एफिशिएंसी कितनी है इनकी 8। हमें किसकी निकालनी है, पहले आप 3 की सी की निकाल लीजिएगा, सी की निकाल लो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 50 किया 150, यानी जो सी का भाग है ना उसमें 150 आ गया, सी का भाग 150 आ गया। तो 8 से 400 बार कितना घटा, 50 पे, तो इसमें भी आप 50 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया आपका 100 आ गया। आप इसमें 50 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, ये भी 150 आ गया। यानी जो इसमें जो ए का हिस्सा 150 है, बी का उसमें 100 है और सी का हिस्सा भी 150, तो 150 150 300 400 आपका आंसर सॉल्व आउट हो रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ए कोई व्यक्ति था 16 दिन में काम कर रहा है, बी 24 दिन में काम कर रहा है, सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 6 दिनों में समाप्त कर दिया। तो ये ले लिया 48 एलसीएम, आगे एफिशिएंसी, तो हमें सी की एफिशिएंसी निकाल ली 3। तो टोटल रुपए दिए थे हमें 400, इसकी वैल्यू 8, यानी तीनों ने ही तो ठेका लिया 8, तो एक की वैल्यू कितनी 50 आ गई, तो 50 के 150, जब 50 एक की वैल्यू 50 आ गई तो दो की वैल्यू कितनी 100, तीन की वैल्यू 150। तो आपको सवाल समझ में आगा होगा। आइए क्या है, आइए ने बच्चे आज के लिए इतने रखते हैं और आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिएगा, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम आपके सामने है और मैं यहाँ पर आपको कवर करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिया उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर डालो, खंगाल डालो, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए।
आपको मैथमेटिक्स अगर समझ में आता है तो चैनल को दबा के शेयर करें ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि हमसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।